चलिए, कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है अनंत जी? यहाँ पर हर्षवर्धन जी ने पूरी चर्चा को एक अलग ही मोड़ दिलवा दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई आप पीडीए वाले क्यों साध रहे हैं, 11% वाला जो है इतना बड़ा वोट बैंक, उसको भी तो साध सकती है बीजेपी। रुचि जी कह रही है लेकिन अभी भी इंटैक्ट है। भाई परिवारवाद की राजनीति को डिनाई करते हुए हमने देखा है बंगाल के अंदर भी, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा था और बीजेपी बाकायदा उस पर एम्फेसिस भी करती है। रुचि जी ने भी कहा कि भाई यादवों को अगर टिकट भी दिया था तो सिर्फ अपने परिवार वाले यादवों को दिया था लोकसभा चुनाव में। तो क्यों नहीं यादवों की इस असंतुष्ट, अगर उनके अंदर ये है कि भाई सिर्फ परिवारवाद चल रहा है और हमें मुसलमानों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, तो फिर क्यों वो नहीं छिटक सकते? एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है, एक टारगेट ये भी हो सकता है। देखिए पिनाक जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है, कोई भी अलायंस हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो यादवों का अखिलेश यादव या लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव के प्रति लगाव है, वो पॉलिटिकल से ज्यादा सोशियोलॉजिकल है। वो इसलिए है कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने यादवों को एक नियो फ्यूडल के तौर पर समाज में स्थापित किया। हमने बिहार में इस पर बहुत चर्चा की थी कि यादव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए, या वो जो सीमेंटेड थे तेजस्वी यादव के पक्ष में, उनको तोड़ने के लिए प्रयास भी किया और उनको सीटें भी मिली और वोट भी मिले यादवों को। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर है उसको हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के डेट में चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, जो जिन व्यवसायों पर, जिन कारोबारों पर, जिन समाज के धंधों पर तथाकथित उच्च जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इन वैश्य, इन लोगों का एकाधिकार होता था, उस पर तेजस्वी यादव के कार्यकाल में, लालू यादव के कार्यकाल में, मुलायम के कार्यकाल में या अखिलेश जी के कार्यकाल में यादवों को एक बड़ी धमक मिली और यादवों ने बहुत कायदे से उन कारोबार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आज बिहार में जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं सब यादव हैं, पहले सब भूमिहार हुआ करते थे। आज बिहार में जितने भी ठेकेदार हैं सारे यादवों के पास, अधिकतम ठेकेदारी यादवों के पास है। जबकि पुराने जमाने में याद करिए तो रघुनाथ झा, प्रभुनाथ सिंह, इन लोगों के पास सारी ठेकेदारियां हुआ करती थी। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो वो जो सोसाइटल चेंज यादवों में हुआ, वो यादवों को एक ग्लू की तरह इन दोनों पार्टियों से चिपका के रखता है और उनको लगता है कि ये उनकी अपनी पार्टी है। इस कारण से उनको सोसाइटी में नियो फ्यूडल या फ्यूडल बनने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसका पॉलिटिकल कम सोशल रीजन ज्यादा है और इसको तोड़ने के लिए हिंदुत्व वाला जो रास्ता है वो हो सकता है बहुत। जब तुषार जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब भद्र लोग टूट सकता है तो कोई भी टूट सकता है, लेकिन यादवों की जो आस्था इन दोनों परिवारों स्लैश पार्टियों के तरफ है वो सामाजिक ज्यादा है, राजनीतिक कम है। और आज के डेट में मुझे लगता है कि जो ये नव सामंत हुए हैं, इसी कारण से जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उन्होंने भी, जो हर्षवर्धन जी ने एक शब्द उपयोग किया अछूत, मैं उसको अछूत नहीं मानता हूं। मैं उसको मानता हूं कि जिस भी समुदाय में, जैसे एक जमाने में बिहार में भूमिहारों के प्रति एक अजीब प्रकार का विकर्षण था कि सारे मतलब 3% आबादी है और सारे धंधों पर उन्हीं का कब्जा है, उसी तरह से आज के डेट में यादवों को लेकर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनमें एक विकर्षण का भाव पैदा हो गया कि ये जो भी चीजें कमाई के अधिकतर होते हैं उन पर यादवों का ही कब्जा होते जा रहा है, क्योंकि वो ऐतिहासिक रूप से भी संपन्न रहे हैं, जमीनें उनके पास रही हैं, धन बल भी रहा है और बाहुबल भी रहा है। तो समाज में उन्होंने, और जब से उनके साथ राज सत्ता और राजबल मिल गया तो इन तीनों ने मिलकर उनकी स्थिति समाज में अचानक बहुत ऊपर कर दिया। तो ये जो लगता है कि जब अगर तेजस्वी यादव का शासन हो जाएगा या अखिलेश यादव का शासन हो जाएगा तो हम पुनः उस स्थान पर प्राप्त हो जाएंगे, उस पावर में आ जाएंगे। ये जो फ्यूडल होने का एस्पिरेशन है वो यादवों को इनके साथ जोड़ के रखती है। ठीक है, तो यानी कि ये जो एस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं लॉयल्टी जो है वो अपने लीडर के लिए, पार्टी के लिए बनी रह सकती है, हालांकि उसमें हिंदुत्व के जरिए डेंटिंग हो सकती है, ये आप डिनाई नहीं कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास लौटूं उससे पहले सज्जन जी के पास जाना चाहूंगी। सज्जन जी, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई व्हाई नॉट, जब हिंदुत्व का कार्ड जो है बंगाल में भद्रलोक तक में चल गया है, हर जगह चल गया है, जाति के भेद मिट गए हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? लेकिन अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो वो भी तो सीख रहे हैं। वो हनुमान की बात करते हैं, वो महाराणा प्रताप को याद करते हैं, शिवाजी को याद करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। वो भी नहीं दिखाना चाहते अपने आप को कि मैं सिर्फ यादवों का नेता हूं। 24 में भी उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और अब भी कर रहे हैं
और बंगाल की हार के बाद शायद ये और ज्यादा नजर आएगा। नहीं, निश्चित तौर पे आप देखिए 2022 का भी जब चुनाव हुआ था उस समय भी ब्राह्मण एंगर वाली बात चली थी। उस समय विकास दुबे जो गैंगस्टर उसके एनकाउंटर के बाद काफी कुछ चला था और अखिलेश यादव अपने अभिषेक मिश्रा के थ्रू काफी वो जय परशुराम का नैरेटिव को पेडल कर रहे थे। ये अलग बात है कि उन्हें ब्राह्मणों का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि लेकिन अभी शंकराचार्य विवाद में भी बहुत कंसर्न थे बेचारे ब्राह्मणों के लिए। निश्चित तौर पे निश्चित कारण ये होता है, देखिए यही चीज शायद अगर मायावती अखिलेश की जगह इतनी मजबूत होती और वो ब्राह्मणों को रीच आउट करती तो उसमें आंशिक सफलता मिल सकती थी। ब्राह्मणों के साथ दुविधा क्या है, ब्राह्मण मतलब एक मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ी बहुत नाराजगी है भी आपकी, विधानसभा का चुनाव उसमें स्थानीय मुद्दे काफी हावी होते हैं लोकसभा के बनिस्पत, तो वैसे में आप देखते हैं कि ठीक है हम ए से बहुत खुश नहीं है, लेकिन जो बी है अल्टरनेटिव है, आपको उसका कार्यकाल याद आता है, उसके समय का तंत्र याद आता है। तो उस जो समाजवादी पार्टी की जो इमेज ट्रैप है, एक तो माइनॉरिटी अपीजमेंट वाली, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल फेलियर वाली कि भाई उसमें गुंज थे, दबंगों का राज था, ये वाली जो छवि बनी हुई है अखिलेश यादव उसको तोड़ नहीं पाए अभी तक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो रही कि अखिलेश यादव सीख रहे हैं, निश्चित तौर पे सीख रहे हैं। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए अखिलेश यादव का 2022-24 में इस तरीके से वो केवल पीडीए की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो सवर्णों को भी टिकट ठीक ठाक दे रहे हैं जहां पे उन्हें लगता है कि उनकी संख्या है, वो सीख रहे हैं।